हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, देखिए बात करेंगे रेलवे के स्टॉक्स की। जब रेलवे के स्टॉक्स की बात आती है तो ये तीन नाम आपके सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले आईआरसीटीसी, जिसको कहा जाता है रेलवे का क्या पूरे इंडस्ट्री में एक मोनोपोली वाला शेयर है, क्योंकि रेलवे टिकटिंग सब कुछ इसके हाथ में है। दूसरा हमारे पास आता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको कहते हैं राइट्स। तीसरा आता है यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ये तीन शेयर टॉप के शेयर माने जाते हैं रेलवे सेगमेंट में। और अगर आप देखोगे इन शेयर्स को, जरा देखते हैं इनके फंडामेंटल्स को, देखते हैं टेक्निकल लेवल पे, देखते हैं कहाँ पे ये स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद इसमें तेजी भी देखने को मिली। और वो तेजी कुछ इस तरीके से आई कि वो 5% के सर्किट ब्रेकर के अंदर ये चलता रहा और धीरे धीरे करके बिना किसी को एंट्री का मौका दिए हुए ये पहुंचता गया 1300-1400। फिलहाल अभी करेक्टिव फेज चल रहा है, और करेक्टिव फेज रिजॉल्व अगर होता है तो पॉजिटिविटी, अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर नेगेटिविटी। देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। स्टार्ट करते हैं आईआरसीटीसी से। देखिए आईआरसीटीसी पिछला क्वार्टर जैसा भी रहा, ये क्वार्टर प्रॉफिट के मामले में खत्म होने वाला है, क्योंकि ट्रेन भाई चल ही नहीं रही है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। और आईआरसीटीसी का नॉर्मल ट्रेन के अलावा जो मेजर प्रॉफिट आता है ना, वो लग्जरी ट्रेन से अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। और लग्जरी ट्रेन जो है वो अभी क्या, और मुझे लगता है वो 6 महीने तक काफ़ी स्लो स्लो अगर चलेंगी भी तो बहुत ही कम नंबर्स में चलेंगी। तो इसका प्रॉफिट मान के चले कि 5 से 6 महीने तक ऐसे हॉल्टेड स्टेट में रहने वाला है आईआरसीटीसी का। चलिए देखते हैं वो तो क्या कुछ होगा, आगे फ्यूचर की बात है। बट 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मार्केट में आया था तो लोगों को 300 पे मिले था। इससे पहले हम भी कह रहे थे 2000 के लेवल को टच करेगा, 2000 के लेवल को टच किया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लोगों को पहले ही पता था कि भाई ये हालात बनने वाले हैं। लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, 2000 से लेके 1500 के लेवल तक प्रॉफिट बुक किया, और शेयर देखिए धराशायी होके 600 700 के आसपास ये आ चुका था। अभी की स्टेट अगर आप देखो, डेट फ्री शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ अच्छा है, सरकार की होल्डिंग बढ़िया है। बट शेयर टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कुछ कहता है उसको भी देखेंगे। पहले रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग था अब तक, और इस क्वार्टर में बड़ा झटका है। मैं कहूँगा इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर तक झटके इसको रहेंगे प्रॉफिट के मामले में, रिवेन्यू के मामले में। वो तो आपको पता ही है भाई किस तरीके से रहेंगे। लेकिन जब देखिए अक्टूबर में जब ये मार्केट में आया था, उसके बाद जो जो धमाका इसने किया था वो आपने खुद ही देखा होगा। इतना खतरनाक धमाका, ये मान के चलिए इसने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये देखिए जरा, सीधे 600 पे ओपन हुआ, 900 पे गया। उसके बाद ये भाई मैं कहूँगा यहाँ पे मेंबर से देखिए लायंस अटैक वीकली का कितना ज़बरदस्त होता है। फिर से वीकली का लायंस अटैक देखिए कहाँ तक ये गया। ये शेयर सीधे 1900-2000 के लेवल तक गया, लेकिन उसके अगले 5 हफ्तों में इसने बॉटम बना लिया था 750 के लेवल का, 780-770 के लेवल का। लेकिन वापस तेजी, वापस करेक्शन। अब वीकली चार्ट हमको क्या कुछ कहता है। फिलहाल हम करेक्शन में है, ऐसा हमको क्लियर कट बताता है। तेजी, ये फ्लैट करेक्शन में इसको कहूंगा। तेजी, बड़ी करेक्शन, क्योंकि बहुत तेजी से भागा था तो रिक्वायरमेंट थी करेक्शन की, और ये बड़ी करेक्शन आई। लेकिन जब बड़ी करेक्शन आई है तो क्या, क्योंकि अगर आप डाउन साइड में देखो तो आपको ये इम्पल्स दिखेगा, ये करेक्टिव दिखेगा। अभी फिलहाल जो है ये करेक्शंस जो है चल रही है, और अगर ये तेजी बनी रही, और मुझे लगता है कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो आपका इसमें रिस्क रहेगा। लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है इस लेवल को तोड़ना, और कहीं ना कहीं इसको बहुत जल्द वापस बाउंस बैक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये करेक्टिव एक्शन अभी चल रहा है, अगर ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये रिजॉल्व होता है, पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगता है कि आपको जो है वीकली लेवल पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को मिलेंगे। देखिए वीकली लेवल पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत, ये चीज ध्यान दें आईआरसीटीसी में, क्योंकि वीकली में अगर मैं बात करूं खाली इस साइड में तो इम्पल्स के साथ साथ करेक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये करेक्टिव का रिजॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। यही नहीं, मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी आईआरसीटीसी के जाके डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरीके से अपर सर्किट लगे, लोगों को मौका ही नहीं मिला एंट्री का। ऐसे तेजी, अब ये करेक्शन बन रहा है, ये करेक्टिव का रिजॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये करेक्टिव रिजॉल्व होगा, आपको स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी रहेगा 1180-1190 के आसपास का स्टॉप लॉस, फिर जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, तो अभी हाथ जलाने से फायदा नहीं है। अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है राइट्स लिमिटेड। राइट्स भाई शेयर बिकते जा रहे हैं। अभी देखोगे तो सरकार ने ऑलमोस्ट 30% होल्डिंग अपनी बेच दिया इसमें। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, डेट ना के बराबर, बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी देता है।
233 का प्राइस है, 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो खरीदना चाहिए शेयर, डेफिनेटली देखिए। लेकिन क्या अभी करंट स्टेट चल रही है? अगर प्रॉफिट रिवेन्यू को देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो आपको अरे वाह क्या प्रॉफिट है, जो दे रहा है यही दे रहा है। लेकिन फिलहाल करंट स्टेट क्या है? क्योंकि करंट स्टेट में आपके रिवेन्यू प्रॉफिट अब आपको 1-2 क्वार्टर में पता लगेंगे कि किस तरीके से रिवेन्यू प्रॉफिट आपके शेयर जो है वो दे रहे हैं। अब ये है आपका, अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये चार्ट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डेली चार्ट है, वीकली से स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे आपको। और ये देखिए मंथली में अगर आपने देखा होगा तो किस तरीके से वीकली में थोड़ा हमको डिटेल्ड व्यू मिलेगा। जो उम्मीद थी उसी तरीके से फ्लो कर रहा है। और ये देखिए जो हम कहते हैं करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है, खास करके लॉन्ग टर्म वाले के लिए, बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये करेक्शन चला था, ये अपर शैडोज आप देख रहे होंगे वीकली पे काफी खतरनाक, लेकिन करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है। स्टॉक ने आईपीओ के बाद तेजी दिखाई, करेक्शन आया, तेजी आई, आप कहोगे यार ये तो एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन आपको दिख रही है। डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन आपको बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये आपका करेक्शन रिजॉल्व हुआ। अगर आपने इन लेवल पे एंट्री किया होता और ये आपका स्टॉप लॉस होता, आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिजॉल्व होते हुए, और कई लोग पुल बैक पे एंट्री करते हैं और पुल बैक हुआ देखिए, और उसके बाद क्या क्या रन दिया, जबरदस्त 330 के लेवल पे। मान के चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या देखता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखता है यहाँ पे आपका बड़े लेवल पे करेक्शन रिजॉल्व हुआ है 200 पे, 200 से 300 के लेवल पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में वीकली में डिटोरिएशन स्टार्ट होगी, और देखिए कहाँ तक ये शेयर गिरा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिलहाल करंट स्टेट में वीकली में क्या चल रहा है? इंपल्स, करेक्टिव। अब देखिए इंपल्स की स्टार्टिंग है ये इंपल्स की स्टार्टिंग जो चल रही है ये करेक्टिव भी बन सकती है अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो। यही मैं आपको कहता हूं कि आपको रिजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है। फिलहाल आप देख सकते हो कि 270 के लेवल का हाई टच करने के बाद काफी तेजी से ये नीचे गिर रहा है। नीचे गिरते हुए इस वीक में पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। फिलहाल करेक्टिव जो बना हुआ है उसका रिजोल्यूशन का चांसेस दिख ही नहीं रहा है, और 270-280 के लेवल पे जैसे ही ये शेयर जा रहा है तो लोग ऐसे इसमें माल बेच रहे हैं। अब आपको क्यों माल बेच रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने इसको ऑफर फॉर सेल में इसी रेट पे खरीदा हुआ है। 270 से 290 का जो बीच में प्राइसिंग चल रहा था, 2 बार ऑफर फॉर सेल आया था, तो वो लोग इस लेवल पे जाके माल बेच दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे काफी सप्लाई मिल रही है और शेयर में गिरावट आ रही है। अभी तो हमने 2 शेयर देखे, इसके अलावा हमारे पास तीसरा शेयर भी है रेलवे का, आरबीएन यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। जरा इसको भी देखिए, 3400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस कंपनी पे जो है मुझे डेट ज्यादा लगता है, ये इस यहाँ पे रिस्क फैक्टर आ जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग सरकार की अच्छी खासी है। पी रेशियो अगर आप देखोगे प्राइस के मामले में अच्छा दिख रहा होगा आपको, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा होगा, शेयर में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कमी है वो गिरवी रखे हुए शेयर। सेल्स देखिए किस तरीके से ग्रो करी है, बहुत ही बढ़िया। प्रॉफिट देख सकते हो आप किस तरीके से ग्रो किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, कमी कुछ नहीं है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कहाँ स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट है कि स्टैंड कहाँ करता है करंट सिचुएशन में, क्योंकि करंट सिचुएशन काफी खतरनाक है। बड़े बड़े शेयर्स, महारथी शेयर्स के लिए खतरनाक है, ये तो छोटे छोटे शेयर हैं देखिए। अब करंट सिचुएशन में आपको इसको देखोगे तो जब मार्केट में आया था तो ऐसा उछल रहा था ऐसा उछल रहा था, लेकिन जब गिरावट आई सब जमीन पे आ गए। देखिए बिल्कुल वीकली से स्टार्ट करते हैं, ऐसा जमीन पे आया। पिछले कुछ टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये इसका लोअर बैंड जो है वो 22 के लेवल का है और अपर बैंड ये काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये लोअर बैंड टूटा उसके बाद आप देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 हफ्ते में ये, आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टॉक 9 रुपये 10 रुपये के आसपास के लेवल तक गया है। इतना जबरदस्त स्टॉक 10 रुपये के लेवल तक आसपास गया है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, इम्पल्स, अब देखिए जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखिए डाउन साइड में इम्पल्स बनी, और देखिए इम्पल्स के बाद करेक्टिव बना है, और फिर से इम्पल्स का स्टार्टिंग है। लेकिन ये इम्पल्स का स्टार्टिंग तभी इम्पल्स बनेगी जब ये, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो आप कहोगे यार ये तो डाउन साइड में आपको पॉजिटिविटी ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन जो ये बन रहा है ना आपको, ये जो करेक्शन दिख रही है आपको अभी के टाइम पे, ये रिजॉल्व होना जरूरी है, तभी हम इसको कहेंगे कि पॉजिटिविटी अपसाइड ट्रेंड रिवर्सल में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं आपको डेली चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम में क्या हालात हुए यहाँ पे। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त तरीके से अपर सर्किट लगते रहे और स्टॉक 10 रुपए के लेवल से टच करके 20 रुपए तक ऑलमोस्ट डबल इसने कर दिया था आपको, आपके पैसे को कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन उसके बाद ये करेक्टिव बन रही है, तो ये काफी डीप करेक्टिव नहीं है। जो ये करेक्शन दिख रही है आपको, ये डीप करेक्शन नहीं है, ये बहुत ही लाइट करेक्शन है, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ करेक्शन है। तो आप देखते हैं कि इसमें रिजोल्यूशन होता है या नहीं होता। अगर ये रिजोल्यूशन करेक्टिव जो बना हुआ है ऑलमोस्ट 13 अप्रैल के बाद से ये करेक्शन चल रही है, अगर ये रिजॉल्व होती है तो पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिलेगी। 3 शेयर्स हमने देखे, IRCTC, राइट्स और उसके साथ साथ
RVNL। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।